पिछले कुछ घंटों में जो खबरें आई हैं उन्होंने पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यूएस मिलिट्री बेसिस पर एक बड़ा और डेडली मिसाइल अटैक कर दिया है। अल अजराक और प्रिंस हसन एयरबेस पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल्स ने वहां तबाही मचा दी है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया गया है और ईरान अब अमेरिका को दोहरी मार मार रहा है। इस अचानक हुए लीथल अटैक के बाद पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मच गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी कुछ ही दिन पहले तक एक बड़ा पीस डील का दावा कर रहे थे, इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद बिल्कुल शब्दहीन है, हक्का बक्का है। तो आखिर इस अटैक की असली सच्चाई क्या है? क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप के बेसिस पूरी तरह से तबाह हो गए हैं? क्या वेस्ट एशिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? और इस पूरे कलेश की शुरुआत कहां से हुई? आज की इस वीडियो में हम पूरे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, पूरा मामला समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। दोस्तों, जर्नलिज्म का एक बेसिक रूल है कि हर सनसनीखेज हेडलाइन के पीछे एक गहरी सच्चाई होती है। सोशल मीडिया पर जो दावे चल रहे हैं उनमें अटैक कितना लीथल है, आइए आप पहले तो खुद देखिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए, इन विजुअल्स पे नजर डालिए जो अभी आ रहे हैं, जहां ईरान ने खुद जारी किया है कि कितनी घातक तरीके से मिसाइल्स लॉन्च किए गए। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जो पिछले 4 महीनों से चल रहा है। फरवरी 2026 में शुरू हुई यूएस, इजराइल और ईरान की ये जंग एक फ्रेजाइल जून सीजफायर के बाद अब इस जुलाई के महीने में पूरी तरह से अनरावल हो चुकी है, टूट चुकी है। आखिर 2 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? आइए पूरी क्रोनोलॉजी को आपको समझाते हैं। कहानी शुरू होती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है। जून में जब ट्रंप ने वर्साइलिस में ईरान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था तो लगा था कि शांति हो जाएगी। अमेरिका ने सैंक्शंस हटाने और ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिलीफ देने का वादा किया था। बदले में ईरान को कमर्शियल शिप्स को बिना किसी रोक टोक के गुजरने देना था। लेकिन जुलाई की शुरुआत में ही ये डील टूट गई है। ईरान ने कमर्शियल शिपिंग पर दबदबा बनाने के लिए शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है और वो इस वाटर वे पे अपना कंट्रोल फिर दिखा रहे हैं। टोल फी वसूल तो नहीं कर रहे, लेकिन इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा ट्रूस खत्म है। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स पर फिर से नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। यूएस मिलिट्री ने ईरान के मिलिट्री एसेट्स और ड्रोन साइट्स पर बैक टू बैक कई रातों तक हेवी एयर स्ट्राइक्स की। लेकिन अब यहां माहौल पलटता दिख रहा है, पासा पलटता दिख रहा है, और ये पासा पलट दिया है मोज्तबा खामेनी और आईआरजीसी ने। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आता तो वो अगले हफ्ते तक पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को उड़ा देंगे। यानी ट्रंप ईरान पे बड़ा हमला करने की सोच रहे हैं। लेकिन आज जो वीडियो सामने आई हैं, इससे पता चल रहा है कि ईरान नहीं डर रहा है, यूएस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब आते हैं उस बड़े इवेंट पर जिसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को शॉक में डाल दिया है। अमेरिका के इस नेवल ब्लॉकेड को लगातार हो रही एयर स्ट्राइक्स के जवाब में ईरान ने वही किया है जो वो सबसे बेहतर जानता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का मैसिव कोऑर्डिनेटेड अटैक। ईरान की आईआरजीसी ने ऑफिशियली क्लेम किया कि उन्होंने ऑपरेशन नास्र 2 के तहत जॉर्डन में स्थित यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। ईस्टर्न जॉर्डन का प्रिंस हसन एयर बेस और अल अजराक बेस इसका मेन टारगेट था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की प्रिसिजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स ने यूएस के प्राइमरी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को डायरेक्टली हिट किया। सिर्फ यही नहीं, वहां मौजूद उन हंगार्स को भी टारगेट किया गया है जहां अमेरिका के सबसे महंगे और एडवांस्ड MQ-9 रीपर और MQ-4 ट्रिटॉन सर्विलियंस ड्रोन्स रखे हुए थे। यानी जहां पर ड्रोन स्टोर करके रखे थे ना, इन मिसाइल्स ने वहीं पे जाके तबाही मचाई है। ईरान की स्टेट मीडिया का दावा है कि उनकी मिसाइल्स ने यूएस एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट किया है और मैक्सिमम टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुवैत और बहरीन में मौजूद यूएस नेवी के 5th फ्लीट फैसिलिटीज पर भी ईरान ने ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल से अटैक करने का दावा किया है। जॉर्डन ने कहा है कि उन्होंने लगभग 20 ईरानियन मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट किया, लेकिन कई मिसाइल सही में यूएस बेसिस पर जाकर गिर गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हक्का बक्का यानी इतने हैरान और परेशान क्यों हैं?
इसके दो बड़े कारण हैं, एक मिलिट्री और दूसरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। पहला रीजन है, ट्रंप ने मार्च में जब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था तो उन्होंने दावा किया था कि यह जंग मुश्किल से 4-5 हफ्ते चलेगी और ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन 4 महीने बाद भी ईरान बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो तो रोज आपके ऊपर मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन्स दाग रहा है। उल्टा ईरान के इस हेवी मिसाइल स्ट्राइक ने दिखा दिया है कि यूएस के सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम्स जैसे पेट्रियट और थार्ड भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ये सब तहलका मचाने के लिए काफी हैं। दूसरा रीजन है पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होने से बचना। ट्रंप अभी 2 दिन पहले तक मीडिया में बोल रहे थे कि उन्होंने एक टोल सिस्टम बनाया है, फिर उन्होंने अपनी ही बात से यूटर्न ले लिया और कहा कि गल्फ स्टेट्स के साथ ट्रेड डील्स करेंगे। वो एक तरफ सिचुएशन रूम में मैसिव ऑफेंसिव प्लान कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें उम्मीद है कि ईरान डर के नेगोशिएट करने आएगा, लेकिन कर वो कुछ भी नहीं पा रहे हैं। ना ईरान पर सही से हमला कर पा रहे हैं, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी शिप को सुरक्षा दे पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, पीस टॉक्स तो कर सकते थे, उस पर भी लात मारती। लेकिन ईरान के इस लीथल अटैक ने ट्रंप की सारी स्ट्रैटेजी बैकफुट पे डाल दी है और अब वॉशिंगटन में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि यूएस सेनेट में भी इस ईरान वॉर को लेकर फंडिंग पर कलेश चल रहा है। ट्रंप के पास अब लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं, या तो वो एक फुल स्केल वॉर में कूद पड़े जिसमें हजारों अमेरिकन सोल्जर्स की जान खतरे में पड़ेगी, या फिर उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, जो उनकी इमेज के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, हालात इस वक्त बेहद नाजुक हैं। एक तरफ अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड दोबारा शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दी है कि अगर यूएस ने एयर स्ट्राइक्स नहीं रोकी तो वो पूरे मिडिल ईस्ट के एनर्जी एक्सपोर्ट्स को ठप कर देगा। अगर ये एनर्जी रूट पूरी तरह बंद होता है तो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छुएंगी, जिसका असर हर एक देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। ईरान का यूएस बेसिस पर यह अटैक सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं है, ये वॉशिंगटन को एक डायरेक्ट मैसेज है कि तेहरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसका बदला लेने के लिए ईरान की एनर्जी टारगेट्स और पावर प्लांट्स पर बड़ा अटैक करते हैं, या फिर पीछे से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए मामले को शांत करने की कोशिश की जाती है। जो भी हो, आने वाले 48 घंटे इस पूरे रीजन के फ्यूचर के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग का ऐलान कर देना चाहिए या बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.